9th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का हम लोग लेके आ चुके साइंस 2 का सेकेंड यूनिट टेस्ट का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। और अगर ये क्वेश्चन पेपर आप करते हो तो डेफिनेटली यार मेरा कॉन्फिडेंस और आपका कॉन्फिडेंस दोनों का बढ़ने वाला है इस क्वेश्चन पेपर के बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स का सवाल होगा, एक पर क्वेश्चन 1 मार्क होगा। क्वेश्चन 1 डॉट डॉट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑक्यूपाइड बाय द सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है पहले वो देखते हैं, और ब्रेन का कितना हिस्सा सेरेब्रम ऑक्यूपाई करता है वो आंसर आपको बताना, जैसे कि 1/2, 3/4, 2/3, 3/2। लेट चेक आउट। ये हमारा ब्रेन है, और ये जो ऊपर का जो सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सेरेब्रम। ब्रेन का 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई करता है सेरेब्रम। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एज यू कैन सी, दिखा आपको एबीसीडी का ऑप्शन नंबर सी। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बताना बड़ा जरूरी है आपको यहाँ पे। सेरेब्रम ब्रेन का लार्ज पार्ट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो सेरेब्रम ब्रेन का लार्ज पार्ट होता है, ये भी ध्यान रखना। नीचे जो एक और पार्ट दिया है वो होता है सेरेबेलम, ये सबसे छोटा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे पार्ट दे रखा साइड में, और आप देख सकते हो उसको बोलते हैं मेंडुला ऑब्लोगेटा, जो ब्रेन का हिंड मोस्ट पार्ट होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर हमारा सी हो चुका, दैट इज 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा तो जो मुझे लगता है कि भाई ये वाले पेपर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आप जरूर पढ़ के जाना, सेमिस्टर में या इस वाले यूनिट टेस्ट में तो आ ही जाएगा। द पार्ट ऑफ ब्रेन और उनके फंक्शंस। सेरेब्रम का काम क्या है, वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेरेबेलम भी वॉलेंटरी मूवमेंट को, मेंडुला ऑब्लोगेटा इनवॉलेंटरी, जैसा कि स्नीजिंग, कफ वगैरह, ठीक है ना। और स्पाइनल कॉर्ड कौन सी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ये सारी बातें आप जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। लेट्स सी कितने लोग क्वेश्चन का 2 का आंसर हमें बताते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स का। लेट्स सी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which study the transfer of characteristic of organism from one generation to the next generation। बायोलॉजी की कौन सी स्टडी है, कौन सी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास होती है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं हम उसको, जेनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड। हम कुछ खाना खाते हैं, खाने में से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर बच जाता है, उसके रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। और ये एक्सक्रीशन का काम, ये एक्सक्रीशन का काम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपको फिगर दिख रहा है वो करता है किडनी। किडनी का हेल्प करता है आपको एक्सक्रीशन करने में। बात समझ में आए, एक तरीके का फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकाल देता है। उसी तरीके से प्लांट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, कोई भी ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए बना नहीं है। वो कहीं से भी एक्सक्रीशन कर सकता है, लीव से करता है, फ्रूट से करता है, स्टेम से करता है, लेकिन इंसानों के अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, एक ऑर्गन सिस्टम है जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं ऑर्गन के नाम पे, और उस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बात समझ में आया आपको। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारे एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे, each strand each strand, next question देखो, each strand in the molecule of DNA is made up of many small molecule is known as। DNA आपको पता है, डीएनए किसका बना होता है, डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। आप नीचे डायग्राम देख सकते हो, डीएनए बना रहता है न्यूक्लियोटाइड का। समझते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आंसर तो हमें पता चल चुका, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है, देखो न्यूक्लियोटाइड आंसर हो गया। न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है एक शुगर का मॉलिक्यूल। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल कंसिस्ट एक शुगर का मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, और एक नाइट्रोजनस बेसिस का मॉलिक्यूल। और ये न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, ये सारे न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, और हमें मिलता है पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल। क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल। बात समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है देखते हैं। ये देखो, ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ये डायग्राम बना लेना अगर ये क्वेश्चन आए तो। नर्व सेल कुछ इस प्रकार से दिखता है, उसके कुछ बॉडी के उसके पार्ट्स के नाम भी दे रखे हैं इस फिगर के अंदर। नर्व सेल इज आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही हम नर्व सेल बोलते हैं।
जो हमारे बॉडी में इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट special type of cell which conduct impulses from one place to another in the body। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इम्पल्स लेके जाने का काम करता है हमारा नर्व सेल या न्यूरॉन। न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। डैश आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस यूनिट ऑफ द नर्वस सेल। ध्यान रखोगे आप न्यूरॉन्स के बारे में, अच्छे से करना आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राइट एनी टू डिस्टिंग्विश पॉइंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड प्लांट्स। डिस्टिंग्विश ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम और प्लांट के एक्सक्रीटरी सिस्टम को आपको डिफरेंट करके बताना है। लेट्स चेक आउट क्या क्या होता है। वेल डेवलप्ड सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स है, हमारा स्वेट ग्लैंड्स है जिसकी तरफ स्वेट्स बाहर निकलता है, किडनी का काम है यूरिन को ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बाहर निकालना। तो एक वेल डेवलप्ड सिस्टम बना हुआ इंसानों के अंदर, लेकिन प्लांट के अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, जहां से भी उसको मन चाहे वो एक्सक्रीशन कर सकता है। ठीक है, इंसानों के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम किडनी है। प्लांट के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, नो स्पेशल ऑर्गन इन्वॉल्व पार्ट ऑफ द प्लांट्स। बहुत सारे बहुत अलग अलग प्लांट के पार्ट्स इन्वॉल्व ले सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्लांट्स के। ठीक है, एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन कंटेन यूरिक एसिड एंड यूरिया। इंसानों के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिन के फॉर्म में होता है और यूरिन के अंदर यूरिक एसिड एंड यूरिया होता है। उसी तरीके से प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है उसमें एक्सक्रीशन में क्या क्या हो सकता है, गम्स, इसेंशियल ऑयल, टेनिस, रबर, ये सारी चीजें वो एक्सक्रीशन के फॉर्म में बाहर निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। अभी अपना क्या है नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का डायग्राम आपको दिख रहा है, क्रोमोसोम के अलग अलग पार्ट्स के नाम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये डायग्राम आप जरूर बनाना और राइट द टाइप हमें लिखना। तो सबसे पहला यहाँ पे है स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर का एक पार्ट है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक पास करता है, वो होता है हमारा क्रोमोसोम। इट इज मेड ऑफ मेनली द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम बना रहता है न्यूक्लिक एसिड का एंड प्रोटीन का। और क्रोमोसोम चार तरीके के होते हैं जैसा यू कैन सी इन डायग्राम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। एज यू कैन सी हियर, जो मेटासेंट्रिक होता है वो कैसे दिखता है, वी शेप का दिखता है, शेप ध्यान रखना। सब मेटासेंट्रिक एल शेप का दिखता है, एक्रोसेंट्रिक जे शेप का कुछ दिखता है और टीलोसेंट्रिक आई शेप का दिखता है। मेरा दावा है कि इस पे एक क्वेश्चन तो बनने वाला है, ठीक है, शेप के ऊपर। जस्ट रिमेंबर दिस आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं भी आगे। चेक आउट नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द रिलेशनशिप मैन 44 प्लस XY क्रोमोसोम मैन के अंदर होते हैं, जो ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं। मैन के अंदर 44 प्लस XY होता है, तो वुमन के अंदर 44 प्लस XX क्रोमोसोम होते हैं, भूलना नहीं आप। ठीक है, एज कंपेयर टू द मानसून एंड विंटर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस इन समर। समर में जो हम टॉयलेट करते हैं ना, टॉयलेट करने जाते हैं तो टॉयलेट कितना जल्दी खत्म हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, बराबर ना। और विंटर में टॉयलेट करते करते लंबा टाइम लगता है। तो लेट्स चेक आउट। ड्यूरिंग अ समर ड्यू टू हाई टेम्परेचर वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। गर्मी के अंदर हमारे बॉडी का आधा पानी तो स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता, तो यूरिन में पानी कहाँ आएगा, बात समझ में आया। तो बॉडी में स्वेट के फॉर्म में इतना सारा पानी बाहर निकल गया है, देयरफॉर टू रिटेन द वाटर फॉर द मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड। देखो ब्लड के अंदर पानी होता है, अगर ब्लड में का सारा पानी अगर निकल जाएगा तो क्या होगा, ब्लड गाढ़ा पड़ जाएगा ना, तो ब्लड को तो फ्लो करवाना जरूरी है। तो किडनी में जो भी पानी हमारा यूरिन के फॉर्म में निकलने वाला था, किडनी में ही वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड का फ्लूइडिटी मेंटेन रहता है। तो ये आपको आंसर लिखना है, इसीलिए लेस यूरिन इज फॉर्म। ओके, फाइंड ऑड मैन आउट। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेंडुला ऑब्लोंगेटा। याद करो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था इसी वीडियो में, याद आ रहा है आपको। उसके अंदर 3 पार्ट के नाम थे, एक पार्ट नहीं था इसके अंदर, तो वो कौन सा पार्ट है आपको बताना, दैट इज आंसर वर्टेब्रल कॉलम। तो अब आपको बताना है कि मैंने इसका आंसर वर्टेब्रल कॉलम ही क्यों किया। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है
कि इसका आंसर वर्टेब्रल कॉलम ही ऑड मैन आउट क्यों आया, व्हाई नॉट सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ओके, अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। देखो क्या आ गई, करो तो माने, करो तो जाने यार, माने नहीं। 9 क्वेश्चन मैंने आपको पूछ रखे हैं यहाँ पे। कितने क्वेश्चन है टोटल? 9 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है टोटल? 9 क्वेश्चन। एक एक काम, एक ये क्वेश्चन करने से पहले अगर 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 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ज्यादा नहीं है, 10K का टारगेट है अपना, इस मंथ खत्म हो जाए दिसंबर में 2023 के पहले। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करो, रो जल्दी, हाँ करो तो जाने। टोटल 9 क्वेश्चन दिए हैं आपको। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर कितने लोग देखते हैं? 9 के 9 क्वेश्चंस का आंसर बताते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, कीप स्टडी, हार्ड वर्क करते रहो और मजे करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।